मुस्कुराते हुए आओ, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो सबसे पहले यही शराब की दुकान दिखेंगी, ऊपर होल्डिंग लगा दिखेगा ये गुटखे का, हर एंट्री पे ये वृंदावन का स्वरूप बना दिया है। और वृंदावन में परिक्रमा में चारों तरफ जो ठाकुर जी हमारे हृदय की चीजें उनको चित्र बना के वहां पे बैठा दिया गया। यमुना में यमुना जल नहीं है, दिल्ली का सीवरेज है, और बीच बीच में जो गंगा नहर छोड़ दी गई है उनका जल है। यमुना का जल एक बूंद भी नहीं है आज की तारीख में वृंदावन। वृंदावन नहीं, अब कंक्रीट वन हो जाना चाहिए। सरकार तमाम नाम बदल लिए शहरों के, तो वृंदावन का नाम भी बदल जाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज और मैं आपके साथ आपका दोस्त, आपका साथी अनुज प्रताप सैनी जी। वृंदावन के संदर्भ में बात हो रही है कि वृंदावन को अब वृंदावन नहीं कंक्रीट वन के नाम से जाना जाना चाहिए। सरकार को इसको कंक्रीट वन घोषित कर देना चाहिए। सरकार के प्रति बड़ी नाराजगी है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है, लेकिन वृंदावन के संदर्भ में ऐसी बात कह रहे हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के गोस्वामी श्री हित मोहित गोस्वामी जी, श्री मोहित गोस्वामी जी जी न्यूज के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे और तमाम बिगड़ी व्यवस्थाओं पर भी बात की जाएगी। वृंदावन की छोटी छोटी गलियां, बाढ़ का पानी, गंदगी व्याप्त और बढ़ती भीड़ और कॉरिडोर की भी बात होगी कंक्रीट वन की और वृंदावन की। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहित गोस्वामी जी जी न्यूज में। शुरुआत वहीं से करते हैं। आपने एक बात उठाई है कि जब सरकारें नाम बदल लिया शहरों के, वृंदावन का नाम भी अब जब कंक्रीट वन के नाम से जाना जाए, बाबा योगी इसको कंक्रीट वन के नाम से घोषित कर दे, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसमें सबकी कमी है, हम सरकार पर ही नहीं, हमारी भी कमी है, आपकी भी कमी है, जो वृंदावन आ रहे हैं उनकी भी कमी है, वृंदावन जो रह रहे हैं उनकी भी कमी है। किसी एक पे उंगली नहीं उठानी है, ये सबकी कमी है, सबकी जिम्मेदारी है। जब वृंदावन से इतना प्रेम है तो वृंदावन के प्रति प्रेम को दिखाया क्यों नहीं जा रहा है? हर श्रद्धालु, इतने लोग आ रहे हैं, अगर वो भी 10 में से अगर 10 जने आ रहे हैं तो एक पेड़ भी लगाए तो आज वृंदावन बन जाए। आज सब चाह रहे हैं कि मैं फ्लैट खरीदूं, कि कोठी खरीदूं, कि मकान खरीदूं। कोई ये नहीं चाह रहा है कि मैं वृंदावन को वृंदावन रहने दूं। गवर्नमेंट करना चाहे तो कर सकती है, हम तो गवर्नमेंट से कई बार कह चुके हैं इस चीज के लिए कि वृंदावन को वृंदावन बनाओ। अभी सुनने में आ रहा है कॉरिडोर बनेगा तो पुरानी कुंज गलियां खत्म हो जाएंगी, वृंदावन का स्वरूप जो है वो खत्म होगा उससे। दूसरा, कॉरिडोर बना रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रार्थना है कि वहां पत्थर कंक्रीट की जगह लताओं से उसका बैरिकेड किया जाए, लताओं की बाउंड्री बनाई जाए, जिससे कि सबको सुविधा मिले, आने वालों को सुख मिले, यहाँ पे वृंदावन का स्वरूप दिखे और शीतलता मिले सबको, फल मिले सबको। पर्यटन घोषित किया गया, आपने सरकार पर बड़ी उंगली उठाई है कि कंक्रीट वन घोषित कर देना चाहिए सरकार को। आखिर इसके पीछे की नाराजगी की वजह क्या है? मोहित जैसे नाराज आखिर क्यों है सरकार से? सरकार से नहीं, हम सबसे ही हैं। जो इसमें सहयोगी हैं वो सभी इसमें इसके पात्र हैं नाराजगी के। आज हमने लगभग 35 से 40 हजार के करीब पेड़ लगाए हैं, उनके लिए भी हमें परेशान होना पड़ता है सरकार से, आम आदमियों से। आम आदमी जाल चोरी करके ले जाते हैं, फ्री गार्ड ले जाते हैं, हमारे नेम प्लेट तक ले जाते हैं निकाल के, और गाड़ी वाले तो इतने धुरंधर है कि बैक करते में पीछे वाले जाल में देंगे और आगे करते में आगे वाले जाल में देंगे। एक बार में 2 जाल नहीं किया जा रहा है, कोई को विचार नहीं है। आने वाले श्रद्धालुओं को तो बिल्कुल नहीं है, वो केवल उन्हें रील से और खाने पीने से मतलब है, ना दर्शन से मतलब। पर्यटन स्थल बन गया है क्या वृंदावन? अब पर्यटन का भी बाप बन गया है। कैसे बताएंगे? केवल रील, खाना पीना और घूमना। मैं देखा है कि अभी जब हम यहाँ पे आए थे, मंदिर में आए थे, लोग दर्शन कम कर रहे थे, रील ज्यादा बना रहे थे। मतलब तो ये तो पर्यटन क्षेत्र में चेहरा भी जो भगवान जी की तरफ नहीं था। यही तो पर्यटन क्षेत्र का काम है। पर्यटन में क्या करता है आदमी? अपनी सुख सुविधा देखता है, उसे किसी चीज से मतलब नहीं है। वही चीज यहाँ हो रही है।
तो पर्यटन क्षेत्र बना दिया है, धार्मिक क्षेत्र खत्म कर दिया है वृंदावन को। तुलसी के लिए जाना जाता था, वृंदा के लिए जाना जाता था, अब जब मालों के लिए जाना जाता है कि इतने माले की बिल्डिंग्स बन गई है, अब बिजनेस के लिए जाना लगा वृंदावन। क्या कहना चाहेंगे मोहित जी आपसे? भैया वृंदावन तो केवल प्रेम के व्यापार की चीज है, किसी भी तरह के व्यापार की चीज नहीं है वृंदावन। वृंदावन में अगर कोई व्यापार करेगा तो संसारी सुख मिल जाएगा उसको, लेकिन अधर्म कर रहा है, वो महापाप कर रहा है जो भी व्यापार कर रहा है इस वृंदावन में आके। यहाँ तो केवल प्रेम का व्यापार होना चाहिए, प्रेम का संबंध होना चाहिए। ये तो प्रेम की भूमि है, यहाँ प्रेम चाहिए और कुछ नहीं। पर्यटन स्थल घोषित किया हुआ है सरकार ने, लेकिन मधुशालाएं खुली हुई है। चाहो वो देखते हैं कि लेने वाले भी मजे ले रहे हैं, बेचने वाले भी मजे ले रहे हैं, और सरकार को तो राजस्व जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे जब एक धार्मिक स्थल पे, वृंदावन की, जहाँ पे ड्राई एरिया होता है, वहाँ पे मधुशाला, वृंदावन की सारी एंट्री पे अगर देखा जाए तो नगर निगम बना दिया गया है, मथुरा वृंदावन नगर निगम, और वृंदावन की सीमा को केवल परिक्रमा मार्ग रखा गया है जो वृंदावन का है। जो अगर जहां पे गवर्नमेंट को लेना है, नगर निगम को चार्जेस लेने हैं, वो जगह तो सारी वृंदावन में आ रही है, लेकिन जहां पे उसकी कमाई नहीं हो रही है, जैसे कि मधुशालाएं खोल रखी हैं, दुकानें खोल रखी हैं इस तरह की, तो वो हमारी सीमा में नहीं है। तो उस सीमा के बाहर आप वृंदावन वाला कानून क्यों लगा रहे हैं कि इनकम के लिए अपनी? उधर नगर निगम कैसे वसूल कर रहा है उस तरह से? फिर वृंदावन के चारों तरफ जब आप मुस्कुराते हुए आओ, वृंदावन जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, तो सबसे पहले यही शराब की दुकान दिखेंगी, ऊपर होल्डिंग लगा दिखेगा ये गुटखे का, हर एंट्री पे। ये वृंदावन का स्वरूप बना दिया है। और वृंदावन में परिक्रमा में चारों तरफ जो ठाकुर जी हमारे हृदय की चीज है, उनको चित्र बना के वहां पे बैठा दिया गया है। छठीग्रह पे कई जगह देख रहे हैं, फ्लाईओवर के नीचे भी बना दिया गया है ठाकुर जी के चित्र। बस में बैठा थूक रहा है तो उनके ऊपर गिर रहा है, वो नहीं देख पा रहा है कौन पे गिरा। बाद में भले ही उसके मन में पश्चाताप हो, लेकिन उस समय जब एकदम से हुआ वो चीज, तो वो कैसे रोके? ये तो प्राकृतिक है, थूकना और वो सब, तो वो उन पे गिर रहा है। ये इस चीज पे रक्षा होनी चाहिए। ये पर्यटन क्षेत्र अपनी जगह तक सीमित है, जहां तक होना चाहिए राजस्व के लिए, लेकिन उसके चक्कर में धर्म का नाश मारना वो उचित नहीं है। गो गायत्री गंगा के लिए क्या कहना चाहेंगे? हालांकि जो वृंदावन क्षेत्र में तो माँ यमुना का वास है, और यमुना की बगड़ी स्थिति जो है किसी से छिपी नहीं है। क्या कहना चाहेंगे आप? गाय की स्थिति बहुत खराब है। दर्द होता है इस चीज को देख के। जब हम छोटे थे, यमुना जी स्नान करने जाते थे, तो कमर कमर पानी में खड़े हो जाते थे, तो नीचे पड़ा कंकड़ तक दिखता था, पैर की उंगलियां बिल्कुल साफ दिखती थी। आज 1 फीट हाथ डाल के अगर हाथ की उंगली देखेंगे तो नहीं दिखेंगी। क्या होना चाहिए सरकार को? क्या वृंदावन में एक बूंद भी, हमारे हिसाब से एक बूंद भी यमुना में यमुना जल नहीं है। दिल्ली का सीवरेज है, और बीच बीच में जो गंगा नहर छोड़ दी गई है उनका जल है। यमुना का जल एक बूंद भी नहीं है आज की तारीख में वृंदावन में। बरसात के दिनों में बाढ़ जैसी स्थिति से गुजरना पड़ता है वृंदावन वासियों को। यहाँ तक भी पानी चला आया था, और काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और संक्रमण बढ़ जाता है, उसमें बीमारियां बढ़ जाती है। लेकिन सरकार जो है इस पे पर्यटन क्षेत्र बनाने की कोशिश तो कर रहे हैं, सरकार काफी कोशिश कर रही है। पर्यटन की सुविधाएं यहाँ कुछ भी नहीं है। दिन में आज की स्थिति भी ये है, कम से कम 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं रहती है। 4-4, 5-5 घंटे वृंदावन, जहाँ पर्यटन, वृंदावन में जो पर्यटन क्षेत्र बनाया जा रहा है, धार्मिक पर्यटन नाम दिया है सरकार ने, धार्मिक पर्यटन में लाइट नहीं है। हर जगह सीवर उफन रही है। जब मूलभूत सुविधाएं नहीं है तो पर्यटन क्षेत्र कहां से रहेगा? उनकी मंशा कहां है? केवल ढांचा खड़ा करने के लिए, उसके बाद में भले ही कूदो मरो कुछ भी हो। धार्मिक पर्यटन है या धार्मिक व्यवसाय जाएगा?
धर्म की आड़ में बड़ा व्यवसाय है, व्यवसाय कहा जाएगा। धर्म की आड़ में स्थिति बदतर होती जा रही है, देख रहा हूँ तो छोटी छोटी गलियों की अगर देखा जाए गंदगी व्याप्त हो रही है, सफाई नहीं है, निकलना वो दुभर हो जाता है। शायद मंशा ऐसी लगती है कि उसके लिए बाहर से आने वाले श्रद्धालु कमेंट करें कि ऐसी गंदगी है, ये है, छोटी छोटी गलियों में चलने की रास्ता नहीं है, तो जिससे कि कॉरिडोर को और बल मिले, इसलिए ये किया जा रहा है कि वृंदावन की स्थिति को ऐसा कर दिया गया है। कॉरिडोर क्यों नहीं, कॉरिडोर पे नाराजगी क्या है आपकी, क्यों नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन ब्रजवासियों के हिसाब से, ये नहीं कि एसी रूम में। आज भी अभी परसों तरसों के अखबार में भी थी कि नगर निगम का हमारा पार्षद कह रहा है, जो यहाँ का पार्षद है, वो कह रहा है कि एसी रूम में बैठ के मीटिंग कर लेते हैं अधिकारी लोग, जमीन पे आकर देखते नहीं है और फरमान जारी कर देते हैं। वहां पे उनको स्थिति मालूम नहीं है क्या है, कैसी है, नाली कहां से मुड़नी है, कैसे होनी है, कोई मतलब नहीं है, बस उन्होंने कर दिया। इसी तरह से सरकार कर रही है, कॉरिडोर का नक्शा बना के ऊपर हवाई दौरा करवा के ड्रोन से नक्शा लिया है वृंदावन का, उससे बना दिया कि यहां से यहां तक ये होगा। उस जगह जो पत्थर खड़े करने हैं वहां बढ़िया घास लगाएं, बढ़िया पेड़ों से बैरिकेड करें, जहां से रोकना है पब्लिक को उससे करें। आजकल आप फेसबुक पे ही अभी हम देख रहे थे, इतनी सुंदर सुंदर उन्होंने बैरिकेड बनाए हैं पेड़ों के, लाइव पेड़ों के, जिंदा पेड़ों के, उनकी कटनी कर करके इस तरह से उन्होंने रेलिंग बनाई है पूरी। तो वो जब वो विदेश में और सब जगह कर सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? तो वृंदावन को वृंदावन रहने दें, पत्थर नहीं लगाएं, इसलिए विरोध है। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। पिछले दिनों नाराजगी व्यक्त की गई थी, बढ़ती भीड़ और रात भर जो ढोल नगाड़े बाजे बजने के साथ जो महाराज जी प्रेमानंद जी निकलते हैं, एक कॉलोनी ने एक नाराजगी जताई थी, आपको जानकारी होगी। बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थाएं, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्या इनके लिए कोई विशेष रूप से दोषी है, या वृंदावन जो है एक अच्छे पर्यटन की ओर जा रहा है, लोगों को जो एक क्रेज बनता जा रहा है श्री जी के प्रति? भीड़ तो केवल भेड़ चाल है, मैं गया तू भी चल, तू भी चल, बस। एक भी आप खड़े हो जाएं 10 मिनट दर्शन करके, इतनी भीड़ निकल रही है, उनसे पूछ लें कि पोशाक कैसे रंग की थी तो नहीं मालूम उन्हें, और चीजों की तो छोड़ दो जी। सबसे ज्यादा तो वही दर्शन होने चाहिए, रंग के पोशाक के, वो ही नहीं बता सकते। चेहरे की तो छोड़ दीजिए, और चरणों की और चेहरे की, मुखारबिंद की, सब छोड़ दो आप, केवल पोशाक का रंग नहीं बता सकते 100 में से 90 जने। महाराज जी आपके यहाँ मूल रूप से शिष्य हैं, नगाड़े बजते हैं, नाराजगी भी आती है, उनके प्रति भीड़ भी बढ़ रही है, क्या इससे कोई व्यवधान पैदा होता है वृंदावन वासियों को? देखो, ये व्यवधान अगर हम चाहें तो व्यवधान है, और ना चाहें तो सुख है। ये अपनी अपनी चाहना है, सामने वाला किस व्यू से देख रहा है ये उसकी बात है। सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, कंक्रीट वन या वृंदावन? वृंदावन। हम कैसे 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 लताएं लगाएं यहाँ पे। ये जो सुनने में आ रहा है कि यमुना जी पे पौड़ी बनेगी, राधा पौड़ी, हरी पौड़ी, जाने कौन कौन सी पौड़ी बनाएंगे, ये उसकी जगह वहां पे पत्थर की जगह लताएं लगा के पौड़ी बनाए तो आनंद है। सब जगह बनाई है, जहां पर भी ऐसी गर्मी में वहां बैठ के तो दिखा दे कोई उस किनारे पे। वृंदावन का रिवर फ्रंट ऐसा बनाओ कि हर कोई आदमी वहां बैठकर उठना ही नहीं चाहे। ऐसी गर्मी में धूप पड़ रही है, वहां पे छाया की कोई व्यवस्था नहीं है और गरम गरम हवाएं चल रही हैं। अगर वहां लगाने तो बढ़िया सुंदर फलदार पेड़ लगाएं उस रिवर फ्रंट पे। जो अगर नाव से कोई बाहर से आ रहा है, मानो गडकरी जी ने कहा था कि मेरी मंशा है कि दिल्ली से आगरा ट्रांसपोर्टेशन यमुना के माध्यम से हो। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो दूर से ही 10 किलोमीटर दूर से दिख जाओ गोरा वृंदावन, ये कहने लगे लोग। बोर्ड की जरूरत नहीं पड़े। इंगित खुद करे, बुलाए खुद वृंदावन, ऐसा आप चाह रहे हैं। तो जैसे हमारे साथ में जो राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित मोहित मराल गोस्वामी जी बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।